हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ग्रुप। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, दैट इज EAN। सो इसका फॉर्मूला है Z minus X plus 2n, where Z is the atomic number, X is the oxidation number of the central metal atom, n is the numbers of ligand। So 2n आपका हो गया, 2 into n मतलब total numbers of electrons donated by the ligand। तो जनरली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है EAN जो होता है इन जनरल, वो क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नियरेस्ट इनर गैस एलिमेंट्स। तो क्या होता है, लिख लेते हैं एक बार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देख लेते हैं 3D। तो 3D में नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट के, इनर्ट गैस एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है वो है 36। किसके है बच्चों, किसके है, 36 है क्रिप्टन के। नेक्स्ट 4D सीरीज, 4D में 54 है एटॉमिक नंबर, किसके है, जेनन के। नेक्स्ट है 5D सीरीज, वो है 86, किसके है, ब्रैगन के। ठीक है, तो ये है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट्स। 3D इक्वल्स टू 36 क्रिप्टन के, 4D 54 Xe जेनन के, और 5D में है 86 दैट इज फ्रेडन के। ठीक है, तो कुछ कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शंस दिखाया जा सकता है। तो एक्सेप्शंस, तो स्टूडेंट्स एक्सेप्शन की भी कुछ हम देख सकते हैं, जैसे देयर आर सम एक्सेप्शंस इन व्हिच द एटॉमिक नंबर कैन बी फ्यू यूनिट्स अबव और बिलो द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर गैस एलिमेंट्स। मतलब ये जो इनर गैस एलिमेंट्स है उसके लिए फ्यू यूनिट्स अबव या फिर फ्यू यूनिट्स बिलो हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये हम एक बाद में डिस्कशन करेंगे। ये जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, ये क्लास वाला एग्जांपल हम आपको देंगे तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो K4Fe(CN6), तो यहाँ पे आपको पहले क्या लगेगा, यहाँ पे आपको पहले जो डिराइव करना पड़ेगा वो है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। सो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आप एज्यूम कर लो X। सो पोटेशियम के लिए +1 एटम से 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस X, यहाँ पे है -1, और लाइगैंड CN के कितना है 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 0। सो यू गेट +4 -6 plus X equals to 0. So you get X equals to +2। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, अभी हम निकालेंगे क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देख लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा यहाँ पे कितना आता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26 -2 plus 2 into numbers of ligands। 26 is the atomic number, X is the ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम जो हमने यहां से डिराइव किया। 2 into 6 है, 2 into n मतलब 2 into numbers of ligands। So 26 minus 2 यहाँ पे आता है 24 plus 12 that is equals to 36। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल क्या देखेंगे हम, चलो देखते हैं K3Fe(CN6)। ठीक है, K3Fe(CN6), यहाँ पे भी हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फिर इसका निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो K3 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पहले डिराइव कर लेते हैं Fe के, X plus -1 into 6, टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज इज 0। सो यू गेट +3 -6 plus X equals to 0। सो यू गेट X equals to +3। तो फिर अभी हम EAN डिराइव कर लेते हैं यहाँ से। EAN equals to क्या होता है 26। ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है हमारा माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 लाइगैंड्स। सो यहाँ पे देखो 26 -3 प्लस 12, 26 -3 आता है आपका कितना 23 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 35। तो फिर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 35। तो फिर जो हमने एक्सेप्शन बोला था, एक्सेप्शन क्या बोला था कि कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ यूनिट अबव और कुछ या फिर कुछ यूनिट बिलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है किसी किसी मेटल एटम का। तो देखो यहाँ पे जो 3D सीरीज है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जनरली आता या फिर आना चाहिए नियरेस्ट इनर गैस एलिमेंट्स, मतलब क्रिप्टन के नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ 36। तो फिर एक्सेप्शन हमने बोला था कि 36 का नीचे आ सकता है या फिर 36 के ऊपर भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने कंसिडर करा वो है
K3 Fe6 वहां पे क्या आया है 35 आया है, मतलब लेसर देन 36, मतलब 1 यूनिट बिलो आया है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल एक्सेप्शंस के लिए, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया जाए, जैसे देखो FeCN6 3 ऐसा भी आपको दिया जा सकता है। तो फिर आप क्या करोगे, घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो +6 एज्यूम कर लो, साइनाइड का -1 × 6, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपका कितना है बच्चों -3, इसलिए राइट साइड में आपको लिखना पड़ेगा क्या -3। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर x -6 -3, सो यू गेट x -3 + 6 = +3। मतलब देखो ये इसका और इसका पैटर्न सेम ही है, जस्ट यहाँ पे K3 मतलब सेकेंडरी मेटल को दिया गया है पोटेशियम को, यहाँ पे ना देके जस्ट चार्ज में -3 पुट किया गया है, इसलिए ऑक्सीडेशन, इसलिए जो जब हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तब हम -3 को क्या करेंगे राइट साइड में रख देंगे, और यहाँ से देखो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, देन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप इसी फॉर्मूला में पुट करोगे तो एक ही आएगा, यहाँ पे भी आपका 35 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर इतना तक इस वीडियो में, उम्मीद रखती हूँ ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ से आपका क्लियर हो गया है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में इसने हेल्प किया है, तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू साइंस अब्रॉड। थैंक यू।